ये कहानी है मोशरफ की, जो अपनी किस्मत संवारने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने गांव से दूर परदेश में मजदूरी करता है। मोशरफ का अपनी दादी से एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने कभी दादाजी का प्यार तो देखा नहीं था, इसलिए दादी ही उसके लिए दादा और दादी दोनों का रूप थी। बचपन की उंगली पकड़कर चलने से लेकर जवान होने तक मोशरफ जहां भी जाता, दादी उसके साथ साई की तरह रहती थी। दादी का सबसे ज़्यादा लाड और प्यार सिर्फ मोशरफ के लिए ही था। दिन आया 11 जून 2026 का। मोशरफ को काम के सिलसिले में पंजाब के खन्ना शहर के लिए निकलना था। घर में बैग सजे थे, पैर परदेश जाने को तैयार थे, लेकिन दिल वहीं रुक गया था। जब वो घर से निकलने लगा तो दादी का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो रोना नहीं चाहता था, अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए अपने दिल को पत्थर बनाकर हिम्मत जुटाकर उसने अपनी छलकती आंखों को छुपाने के लिए अपनी दादी से अकड़ झकड़ में मजाक करते हुए कहा, अब मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगा, इस घर में कभी पैर नहीं रखूँगा। ये सुनते ही दादी का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत मोशरफ को डांटा और प्यार से गुस्सा होते हुए बोली, ऐसी मनहूस बात मत बोलो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, मारेंगे तुमको। दादी का ये लाडला गुस्सा देखकर मोशरफ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत बात को संभाला और दादी को गले से लगाते हुए कहा, दादी मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। दादी मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में भी पोते के दूर जाने का गम साफ दिख रहा था। जब मोशरफ अपना बैग उठाकर चौखट से बाहर निकलने लगा तो पीछे से दादी की दुआओं भरी आवाज़ आई, सही से जाना और सही से आना, ठीक है? और हाँ, जब वहाँ पहुँच जाओगे तो मुझे सबसे पहले कॉल करना। मोशरफ ने भी पलटकर कहा, ठीक है दादी, मैं पहुँचकर कॉल करूँगा। उसे क्या पता था कि दादी की पीठ पर हाथ रखकर कही गई ये बात उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। वह काली तारीख 24 जून। मोशरफ पंजाब के खन्ना शहर पहुँच गया। वो दिन रात कड़ी धूप में मजदूरी करता, सरिये उठाता, ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। दिन बीत रहे थे कि अचानक 24 जून की वो काली तारीख आई। पंजाब में काम करते हुए मोशरफ के फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आई खबर ने मोशरफ के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। खबर थी कि उसकी सबसे प्यारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका देहांत हो गया है। ये सुनते ही जैसे मोशरफ के पांव पीछे घिसक गए। सिर्फ मोशरफ ही नहीं, उसकी दादी के जितने भी बेटा बेटी थे, यानी पूरे 5-7 परिवारों में पल भर में मातम छा गया। पूरा परिवार खामोश हो गया। हर आंख नम थी, हर दिल रो रहा था। देश का दर्द और आखिरी विदाई। सबसे बड़ा पहाड़ तो मोशरफ पर टूटा। जिस दादी की गोदी में वो पला बढ़ा, जिससे वो सबसे अलग और सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज जब उन्हें आखिरी विदाई देने का वक्त आया तो वो हज़ारों किलोमीटर दूर पंजाब के खन्ना शहर में फंसा हुआ था। मजबूरी की बेड़ियां ऐसी थीं कि मोशरफ अपने हाथों से अपनी दादी को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं दे पाया। उसने तड़पते हुए वीडियो कॉल पर अपनी दादी के आखिरी दर्शन किए। स्क्रीन पर दादी का शांत चेहरा देखकर उसका दिल फट रहा था, लेकिन वो बेबस था। गांव में दादी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था और यहाँ पंजाब की धरती पर मोशरफ खामोशी से रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपना काम कर रहा था। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिल और रूह अपनी दादी के पास गांव में तड़प रही थी। दादी के लिए दुआ। ऐ मालिक, ऐ रब्बुल आलमीन, मोशरफ की दादी की आत्मा को पूर्ण शांति अता फरमाना। उन्होंने अपने बच्चों और पोते को बहुत प्यार दिया, बहुत नेक इंसान थी। या अल्लाह, हमारी दुआ है कि मोशरफ की दादी को जन्नत उल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाना, उनके गुनाहों को माफ़ करना और उनकी कद्र को रोशन करना। परदेश में बैठे इस पोते की बेबसी और इसके सच्चे प्यार को कबूल करना और इसकी दुआओं के बदले उसकी दादी की आत्मा को हमेशा सुखी और शांत रखना। आमीन।